हेलो दोस्तों, मैं राजा स्वागत करता हूं आपका आरसी क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे उत्तराखंड के इतिहास में चंद राजवंश के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो उत्तराखंड की परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ आपने वीडियो के अंत तक बने रहना है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, क्योंकि ये एक फ्री वीडियो चैनल है। और दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि आपको हमारा वीडियो टाइम पर प्राप्त हो सके। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आइए आज क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, चंद वंश का संस्थापक कौन था? पहला ऑप्शन कल्याण चंद, दूसरा सोमचंद, तीसरा आपका रुद्रचंद, चौथा आपका भारती चंद। इसमें आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर आपका सोमचंद। देखिए, चंद वंश का संस्थापक या चंद वंश का आदि पुरुष किसे माना जाता है? सोमचंद को। ऐसे आपका अंतिम राजा कौन था? महेंद्र चंद। ये क्वेश्चन ही पूछा गया। देखिए, 1790 ईस्वी में हवाला बाग के युद्ध में, ठीक है, चंद वंश समाप्त हो जाता है और अंतिम राजा आपका महेंद्र चंद। और देखिए, सोमचंद जब आपका चंपावत क्षेत्र या कुमाऊं क्षेत्र में आया तो यहाँ का शासक कौन था? आपका ब्रह्मदेव। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। तब देखिए, ब्रह्मदेव ने अपनी पुत्री का विवाह सोमचंद से कराया और चंपावत की कोतवाल छावनी दहेज के रूप में आपका सोमचंद को दी। और देखिए, वहाँ पर सोमचंद ने एक किला बनाया, राजबुंगा का किला। बहुत टाइम पूछा गया है क्वेश्चन। तो राजबुंगा का किला किसने बनाया? सोमचंद ने। कहाँ बनाया? आपका चंपावत क्षेत्र में बनाया। और इसका आकार किसका? आपका अंडाकार आकार का एक किला है जिसका नाम था आपका राजबुंगा का किला। किसने बनाया? सोमचंद ने। अब हम कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी इसमें जान लेते हैं। देखिए, चंद वंश का संस्थापक सोमचंद, मैंने आपको बता दिया, यह शिवजी भगवान का उपासक था। चंद वंश का राजकीय चिन्ह, क्वेश्चन ही पूछा जा चुका है, तो गाय। देखिए, सोमचंद ने जब चंद वंश की स्थापना करी तो क्या था? अपना राज्य को फैलाने के लिए उसको व्यक्तियों की आवश्यकता थी। तब देखिए, उसने 4 किलेदार नियुक्त किए, बोरा, चौधरी, कार्की और तड़ागी। ये क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। ये सब कहाँ के थे? नेपाल के थे और इनको चाराल कहा गया। ठीक है, इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। देव क्या सोमचंद ने क्या मेहरा को मंत्री बनाया और फड़त्याल को क्या बनाया? सेनापति बनाया। ठीक है। और राजबुंगा का किला, सुई का किला और चारान उचार का किला किसने बनाया? आपका सोमचंद ने बनाया। इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और देखिए, उत्तराखंड में प्रथम बार पंचायती राज व्यवस्था स्टार्ट किसने करी? आपका सोमचंद ने। हो सकता है क्वेश्चन पूछा भी जाए कि पंचायती राज व्यवस्था स्टार्ट किसने करी? तो चंदवंश ने। ठीक है, इंपोर्टेंट है। और चौखुटिया में गणेश मूर्ति का संस्थापक माना जाता है राजा सोमचंद को। इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और देखिए, सोमचंद ने प्रथम युद्ध आपका द्रोणकोट या दूनाकोट के राजा से लड़ा था। ठीक है, और दूनाकोट का राजा कौन था उस टाइम पे? रावत। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। और देखिए, सोमचंद क्या था? जो डोटी के अधीन था, मतलब ये क्या था? डोटी मतलब नेपाल। उनको क्या करता था? टैक्स दिया करता था। ठीक है, इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सोमचंद के समय डोटी या नेपाल का राजा कौन था? तो जयदेव मल्ल। ठीक है, इंपोर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और देखिए, सोमनाथ मंदिर, ठीक है, सोमनाथ टेम्पल किसने बनाया? तो आपका चंद शासक सोमचंद ने बनाया है। इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, सोमचंद के समय डोटी या नेपाल का राजा कौन था? पहला ऑप्शन आपका वीरपाल मल्ल, दूसरा आपका वामदेव मल्ल, तीसरा आपका जयदेव मल्ल, चौथा आपका रण बहादुर मल्ल। इसमें आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर आपका जयदेव मल्ल। सोमचंद के समय डोटी या नेपाल का राजा था आपका जयदेव मल्ल, जिनको क्या कहते हैं हम? देखिए, डोटी के राजा मल्ल वंश के थे, इन्हें क्या कहते थे हम? राय या रेखा। ये क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है, क्या राय या रेखा। इंपोर्टेंट है। और देखिए, क्वेश्चन इसमें और पूछा जा सकता है कि मल्ल वंश का प्रथम किंग, तो मल्ल वंश का प्रथम किंग कौन था? आपका वामदेव मल्ल। इसकी राजधानी थी आपका चंपा, जो चंपावत का प्राचीन नाम है। इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका, किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि कुमाऊं क्षेत्र पर अशोक चल्ल का आधिपत्य था? पहला ऑप्शन आपका गोपेश्वर त्रिशूल अभिलेख, दूसरा आपका बालेश्वर अभिलेख, तीसरा आपका बैजनाथ अभिलेख, चौथा आपका इनमें से कोई नहीं। इसमें आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर आपका देखिए गोपेश्वर त्रिशूल अभिलेख। देखिए, गोपेश्वर त्रिशूल लेख से ज्ञात होता है कि 1191 ईस्वी में आपका यहाँ अशोक चल्ल का आधिपत्य था। इंपोर्टेंट है, याद करना आपके। देखिए, गोपेश्वर त्रिशूल अभिलेख, साथ साथ में सन भी याद करना, कब? 1191। ठीक है। और आपका यह दुल्लू का निवासी था। पूछा जा सकता है कि अशोक चल्ल कहाँ का निवासी था? दुल्लू का। और इसका कुल था आपका वैरात कुल।
ये इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। और देखिए यहाँ का राजा कौन था, कहीं के पे आपको मिलेगा वीरचंद और कहीं पे मिलेगा आपको नानकी चंद, ठीक है। और देखिए जब आपका डोटी राज्य के मल्ल शासक अशोक चल्ल ने 1191 ईस्वी में यहाँ आक्रमण किया, तो देखिए अशोक चल्ल के उत्तराखंड पर आक्रमण के विषय में जानकारी आपका पहला तो गोपेश्वर त्रिशूल अभिलेख से मिलती है, दूसरा आपका बाड़ाहाट त्रिशूल लेख से मिलती है, तथा बोध गया के 3 अभिलेखों से इसकी में आज तक प्राप्ति हो चुकी है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और देखिए बोध गया अभिलेख के अनुसार उत्तराखंड में अशोक चल्ल के राज्य को सपाद लक्ष्य राज्य कहा गया है। इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं उत्तराखंड की परीक्षा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, पहला चंद शासक जो दिल्ली दरबार गया, पहला ऑप्शन आपका भारती चंद, दूसरा आपका रुद्रचंद, तीसरा आपका कीर्तिचंद, चौथा आपका गरुड़ ज्ञानचंद। इसमें आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका देखिए गरुड़ ज्ञानचंद, पहला चंद शासक जो दिल्ली दरबार गया आपका गरुड़ ज्ञानचंद। और देखिए दिल्ली दरबार में या दिल्ली का शासक कौन था, फिरोज शाह तुगलक। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। फिरोज शाह तुगलक ने ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि प्रदान करी थी, ठीक है। सौर विजेता, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि सौर विजेता कौन है, तो आपका गरुड़ ज्ञानचंद, ठीक है। और इसके टाइम पे आपका परमार शासक या गढ़वाल में राजा कौन था, तो फतेह शाह। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और देखिए आपका गढ़वाल से, ठीक है, श्रीनगर में स्थित नंदा देवी की मूर्ति कौन लाया था, आपका गरुड़ ज्ञानचंद ही लाया था। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और देखिए आपका दुधौली का युद्ध, आपने युद्ध का नाम याद करना है। दुधौली का युद्ध किसके मध्य हुआ, गरुड़ ज्ञानचंद और फतेह शाह के मध्य हुआ। कब हुआ, 1703। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, किस चंद शासक ने डोटी की दास्ता से छुटकारा पाने के लिए डोटी राज्य पर आक्रमण किया था। पहला ऑप्शन इंद्रचंद, दूसरा हरचंद, तीसरा आपका भारतीचंद, चौथा आपका भीष्मचंद। इसमें आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका देखिए भारतीचंद, ठीक है। डोटी की दास्ता से मुक्ति के लिए इसने आपका डोटी राज्य पर आक्रमण करा था और साथ साथ में वहां विजय प्राप्त करी थी। समस्त जातियों की एक सेना बनाने वाला प्रथम शासक आपका भारतीचंद। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है। भारतीचंद के पवाड़े कुमाऊं के इतिहास में बहुत प्रसिद्ध है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। देखिए पवाड़े में भारतीचंद व कुमाऊं की वीरांगना भागदोन्यान के द्वंद्व युद्ध का वर्णन मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। भारतीचंद व कुमाऊं की वीरांगना भागदोन्यान, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और देखिए भारतीचंद के समय डोटी या नेपाल का शासक कौन था, तो जयमल। आपने ये नाम भी याद करना, कौन सा, जयमल, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि भारतीचंद ने कितने वर्षों तक डोटी राज्य पर घेरा डाला था, तो 12 वर्षों तक। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और देखिए नायक जाति की उत्पत्ति आपका भारतीचंद के समय हुई थी, ठीक है। जब डोटी का युद्ध हो रहा था तब आपका नायक जाति की उत्पत्ति होती है। देखिए नायक लोग कौन थे, चंद सैनिकों की अवैध संतानें थी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है क्वेश्चन। और डोटी के विजय के टाइम आपका किसने हेल्प करी इसकी, तो रत्नचंद जो इसका पुत्र था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, किस चंद शासक ने चंपावत से राजधानी अल्मोड़ा को स्थानांतरित की। पहला ऑप्शन भीष्मचंद, दूसरा आपका गरुड़ ज्ञानचंद, तीसरा आपका रुद्रचंद, चौथा आपका कीर्तिचंद। इसमें आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका भीष्मचंद। देखिए चंद शासक भीष्मचंद ने अपनी राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा स्थानांतरित की। इंपॉर्टेंट है, देखिए खगमरा का किला बहुत टाइम पूछा गया है, तो खगमरा का किला किसने बनाया, आपका भीष्मचंद ने बनाया, ठीक है, अल्मोड़ा में। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। और इसके बाद देखिए ये निसंतान था, तो इसने कल्याण चंद को क्या लिया था, गोद लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, मल्ला महल का किला किस चंद शासक ने बनाया। पहला ऑप्शन आपका कल्याण चंद, दूसरा आपका रुद्रचंद, तीसरा आपका बाज बहादुर चंद, चौथा आपका विमल चंद। इसमें आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका रुद्रचंद। देखिए मल्ला महल का किला अल्मोड़ा में किसने बनाया, आपका रुद्रचंद ने। अकबर के समकालीन था आपका रुद्रचंद। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। रुद्रपुर नामक नगर बसाया, ठीक है। और देखिए आपका कुमाऊं में गढ़वाल की भांति चौथानी ब्राह्मणों की एक मंडली भी बनाई थी। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और देखिए जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तजुक ए जहांगीर में रुद्रचंद व अकबर के भेंट का वर्णन भी किया गया है, ठीक है। अकबरनामा जो अबुल फजल ने लिखा है उसके अनुसार रुद्रचंद ने 1588 ईस्वी में अकबर से लाहौर में भेंट की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तो कहाँ भेंट हुई, लाहौर में। कब, 1588 ईस्वी में,
ठीक है। रुद्रचंद के देखिए बीरबल से मधुर संबंधित है, इंपॉर्टेंट है। और इसके सेनापति का नाम क्या था? पुरुषोत्तम पंत, ठीक है। और देखिए रुद्रचंद ने गढ़वाल के बदानगढ़ पर आक्रमण किया था और उस युद्ध में आपका पुरुषोत्तम पंत मारा जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और देखिए ऐसा चंद शासक जिसने राज्य के युवाओं को संस्कृत के अध्ययन के लिए कश्मीर और काशी भेजा था, ठीक। और देखिए रुद्रदीप नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? आपका रुद्रचंद, ठीक है। जो आपका थल में पिथौरागढ़ शिव मंदिर की स्थापना किसने करी? आपका रुद्रचंद में। चंद वंश में सबसे विद्वान व दानी राजा किसको माना जाता है? विद्वान व दानी राजा आपका रुद्रचंद को माना जाता है, इंपॉर्टेंट है। ये सब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका लखुली विराली किस चंद शासक का उपनाम है? पहला ऑप्शन आपका कल्याण चंद, दूसरा आपका निर्मल चंद, तीसरा आपका महेंद्र चंद, चौथा आपका इसमें लक्ष्मी चंद। इसमें आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका लक्ष्मी चंद। देखिए लखुली विराली किसका नाम है? आपका लक्ष्मी चंद का उपनाम है। देखिए रुद्रचंद का बेटा था आपका कौन? लक्ष्मी चंद। छोटा बेटा था आपका लक्ष्मी चंद। और देखिए बड़ा बेटा था आपका कौन? शक्ति गोसाई, ठीक है। लक्ष्मी चंद का बड़ा भाई था आपका शक्ति गोसाई, जो क्या था? जन्म से अंधा था। इसे आपका कुमाऊं का धृतराष्ट्र भी कहते हैं। तो देखिए कुमाऊं का धृतराष्ट्र किसे कहते हैं? शक्ति गोसाई को, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और देखिए लक्ष्मी चंद ने गढ़वाल पर 7 बार असफल आक्रमण किए थे, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और वहां का राजा कौन था? तो मानसा था। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। देखिए इसने जब 8वीं बार आक्रमण किया तो इसको थोड़ी सी विजय प्राप्त हुई, ठीक है। और गढ़वाल विजय के प्रतीक उत्सव पर इसने क्या करा? खतड़ुआ त्योहार मनाया गया, ठीक है। क्योंकि देखिए उस युद्ध में आपका खतड़ुआ गढ़वाल सेना का जो एक ताकतवर सेनापति था वो मारा गया था। और लक्ष्मीचंद का सेनापति कौन था? आपका गेंडा सिंह, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और देखिए इसने क्या करा? न्योआवली और विष्टावली नामक कचहरी भी बनाई थी, इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं। और देखिए आपका कोट ब्राह्मणी मंदिर के लिए भूमि दान किस शासक ने दी थी? तो लक्ष्मीचंद ने दी थी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका किस चंद शासक की मृत्यु क्षय रोग यानी टीबी के कारण होती है? पहला ऑप्शन आपका लक्ष्मीचंद, दूसरा आपका दिलीप चंद, तीसरा आपका इंद्रचंद, चौथा है आपका तिरुमल चंद। इसमें आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर है आपका दिलीप चंद। देखिए दिलीप चंद की मृत्यु किससे हुई? आपका क्षय रोग से हुई। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किस चंद शासक ने कराया था? पहला ऑप्शन कल्याण चंद, दूसरा आपका सोमचंद, तीसरा आपका बाज बहादुर चंद, चौथा आपका लक्ष्मी चंद। इसमें आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका लक्ष्मी चंद, ठीक है। बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किसने कराया? लक्ष्मी चंद ने। बागनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? जनपद बागेश्वर में, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बाज बहादुर चंद किस मुगल बादशाह के समकालीन राजा था? पहला ऑप्शन आपका अकबर, दूसरा आपका जहांगीर, तीसरा आपका शाहजहां, चौथा आपका औरंगजेब। इसमें आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका शाहजहां। देखिए बाज बहादुर चंद किस मुगल बादशाह के समकालीन था? आपका शाहजहां। तो शाहजहां ने इसको कौन सी उपाधि दी? आपका जमींदार और बहादुर की। देखिए आपका बाज बहादुर चंद ने बाजपुर नामक नगर बसाया। और देखिए कुमाऊं का बलबन किसे कहते हैं? आपका बाज बहादुर को, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और देखिए इसने भोटिया और हुणियों पर सिरती नामक टैक्स भी लगाया था, ठीक, इंपॉर्टेंट है। पिथौरागढ़ के थल में एक हथिया देवाल नामक क्या बनाया था? इसने मंदिर बनाया था। और देखिए उसकी बनावट कैसी है? आपका एलारा के कैलाश मंदिर के समान है, ठीक है। और इसके समकालीन कौन थे? आपका तीलू रोतेली, इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और ऐसे देखिए घोड़ा खाल में आपका जो गोलू देवता का मंदिर है उसका निर्माण किसने करा? बाज बहादुर चंद ने। और देखिए नमक पर भी इसने टैक्स लगाया था, ठीक है। कुमाऊं का बलबन हो गया। और देखिए शाहजहां ने बाज बहादुर को नगाड़े बजाने की अनुमति भी दी थी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और देखिए चंद शासक, ऐसा चंद शासक जिसके चित्र का है आपके न्यूयॉर्क स्थित ब्रुकलिन म्यूजियम में स्थित है, इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और 50वां राजा था आपका ये चंद वंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका राज्य में रेशम के कारखाने किस चंद शासक ने स्थापित करवाए? पहला ऑप्शन संसार चंद, दूसरा आपका इंद्रचंद, तीसरा आपका वीणाचंद, चौथा आपका हरिचंद। इसमें आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका इंद्रचंद। देखिए राज्य में रेशम के कारखाने किस चंद शासक ने स्थापित कराए? इंद्रचंद ने। और कहाँ स्थापित कराया? आपके चंपावत में, ठीक है। और कहा जाता है कि इसने चीनी राजकन्या से भी शादी करी थी। और रेशम उत्पादन के लिए इसने चीन और नेपाल के साथ संपर्क स्थापित करे।
और ऐसे देखिए एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि रेशम कीट पालन फार्म कहाँ स्थित है। तो देखिए प्रेजेंट में कहाँ आपका प्रेमनगर देहरादून में। स्थापना कब हुई इसकी 1958 में। ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका चंद वंश का पहला शासक जिसने अपने अभिलेख उत्कीर्ण करवाए थे। पहला ऑप्शन आपका अभयचंद, दूसरा आपका भारती चंद, तीसरा आपका रुद्रचंद, चौथा आपका विक्रमचंद। इसमें आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका अभयचंद। देखिए चंद वंश का पहला शासक जिसने अपने अभिलेख उत्कीर्ण कराया कौन था, आपका अभयचंद। ठीक है, और इसी के टाइम पे आपका मोहम्मद बिन तुगलक ने यहाँ आक्रमण भी करा था। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका चंद वंश का पहला शासक जिसने भूमि बंदोबस्त कराया था। पहला ऑप्शन कीर्तिचंद, दूसरा आपका प्रतापचंद, तीसरा आपका बालो कल्याण चंद, चौथा आपका रतनचंद। इसमें आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका देखिए रतनचंद। भारती चंद का पुत्र था आपका रतनचंद, और चंद वंश का पहला शासक जिसने क्या करा था, भूमि बंदोबस्त कराया था या भूमि की पैमाइश करवाई थी। ठीक है, इसने देखो बम या मल्ल राजाओं को हराकर सोर पर भी अपना कब्जा करा था। और देखिए चंपावत के खेती खान ताम्रपत्र अभिलेख से इसके अनेक युद्ध के विजय का वर्णन भी मिलता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका अल्मोड़ा शहर को बसाने का श्रेय किस चंद शासक को जाता है। पहला ऑप्शन कल्याण चंद, दूसरा रुद्रचंद, तीसरा लक्ष्मी चंद, चौथा आपका निर्मल चंद। इसमें आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका कल्याण चंद। देखिए अल्मोड़ा शहर को बसाने का श्रेय कल्याण चंद को जाता है। ठीक है, और देखिए इसने अल्मोड़ा के पलटन बाजार में लाल मंडी किले का निर्माण भी करा था। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अनपढ़ राजा था। और देखिए आपका नेल पोखर किले का निर्माण किसने करा था, कल्याण चंद ने। विंसर महादेव का निर्माण किसने करा था, कल्याण चंद ने। और देखिए अल्मोड़ा में चौमहल महल किसने बनाया, आपका कल्याण चंद ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। और आज की क्लास में देखिए मैंने आपको चंद वंश के महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व कराए और साथ साथ में मैंने उनका एक्सप्लेन भी करा जो उत्तराखंड की परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, हमारा चैनल पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना न भूलें। कुछ दिनों बाद हमारी क्लास रेगुलर हो जाएगी और सुबह हमारी 8 बजे फिर से क्लास स्टार्ट हो जाएंगी। तो प्लीज़ आप चैनल के साथ बने रहें और तब तक इसको अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें और सपोर्ट करें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। जय हिंद।